तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतनिरञ्जनः बिन्दुनादिकलातीतः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञाननिदधि अरुज्ञानघन सद्गुरु शङ्कर नमो नमो सकल हृदय स्मरणीय श्री विशिष्ट परमानंद के परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज की परम पावन जीवन पर में पदों में सदा सदा वंदन। उन्हीं के मस्तिष्क स्वरूप पूज्य पाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद श्री को कोटि से नमन। मंच पर उपस्थित तपोमूर्ति पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। परम श्रद्धेय स्वामी प्रकाश जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी नारायण जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी श्री नारायण बाबा, अन्य साधु महात्मा, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, विद्वज्जनों, प्रवृद्धजनों तथा पूज्य मातृशक्तियों, इस आश्रम के सम्मानित पदाधिकारी, हमारे श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश दुधानी जी जो इस आश्रम के अध्यक्ष हैं, उनका आग्रह है कि स्वामी जी पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज जिनकी आयतु की कृपा से इस आश्रम का नींव यहाँ डला है, इस आश्रम की स्थापना हुई है। सज्जनों, महापुरुष लोग एक बार जो इच्छा कर लेते हैं उनके लिए बहुत छोटी सी बात है। और पूज्यपाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस आश्रम की स्थापना हुई। और आवाज कैसे बना दिया? आवाज पहले ठीक थी। और इतने लोग यहाँ लाभान्वित हो रहे हैं।
लाभ ले रहे हैं। कभी कभी मैंने देखा लोग कहते हैं कि ऐसा न होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन ध्यान दीजिए, शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। The significance of the human body is very very important. शरीर में न होते तो सत्संग कौन सुनता? शरीर का महत्व है, सगुण साकार का भी महत्व है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, सगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण सगुण के परे कहाँ हमारा ध्यान। निर्गुण का ज्ञान और सगुण की सेवा। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज अगर यहाँ अभी होते तो उनका सानिध्य, वैसे तो महापुरुष सूक्ष्म रूप में रहते ही रहते हैं, लेकिन सगुण साकार सशरीरी उसका बड़ा महत्व है। सद्गुरु महाराज सशरीर में थे, लोग प्रत्यक्ष जाकर निवेदन कर देते थे। और कल एक बड़ा जबरदस्त संस्मरण पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज ने आपको सुनाया। कदाचित आपको याद भी होगा, जो लोग नए आए हैं वे सुन लेंगे। मैं तो संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, पूज्य बाबा जब घर छोड़ दिए, यानी प्रमोद बाबा, इनकी माँ बहुत रोई, इतनी रोई कि आंख खराब हो गई। और इनको जब जानकारी मिली तो सद्गुरु महाराज के चरणों में बैठकर केवल प्रार्थना की, इन्होंने विनती की। सद्गुरु महाराज मुंह से कुछ बोले नहीं, लेकिन पूज्यपाद प्रमोद बाबा की जो माँ थी उसकी आंखें फिर से ठीक हो गई, वैसे की वैसे हो गई। तो जब महापुरुष शरीर में होते हैं निश्चय ही बात कुछ अलग होती है। तो ऐसे महापुरुष पूज्यपाद संत सेवी परमहंस जी महाराज थे, जिनकी कृपा से, जिनके निर्देशन में, जिनकी प्रेरणा से इस आश्रम की स्थापना हुई। तो आज सैकड़ों हजारों लोग इस आश्रम से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, अपने जीवन को सजा रहे हैं, अपने जीवन को संवार रहे हैं। महापुरुष का बहुत ऋण है, इसीलिए ऋषि ऋण। मातृ ऋण तो होता ही है, पितृ ऋण तो होता ही है, लेकिन ऋषि ऋण, हम आप उन ऋषियों के ऋणी हैं, सद्गुरु के ऋणी हैं। तो सज्जनों, आज का जो विषय है वह है ईश्वर का स्वरूप। द रियल फॉर्म ऑफ, उसे कोई प्राप्त करने की चेष्टा करता है तो वेद भगवान कहते हैं कि झूठ ही वह एक खेल कर रहा है। तो वेद भगवान कहते हैं कि झूठ ही वह एक खेल कर रहा है। वेद भगवान कहते हैं जस्ट प्लेइंग ए चाइल्ड। लेकिन ध्यान दीजिए, कबीर साहब ने कहा कि झूठमुठ खेले और सचमुच होए। सचमुच खेले विरला कोई, जो कोई खेले मन चितलाए, होते होते हो ही जाए।
इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का युग है, एंड वी आर ऑल कनेक्टेड विद द सोशल मीडिया। सभी लोग कनेक्टेड हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि उसने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया। अरे इंटरनेट से, सोशल मीडिया से लोग कमा रहे हैं। एक एक गेम ऐसा होता है, लोग गेम खेल कर पैसा, तो गेम क्या है सज्जनों? उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी जैसे कोई नए तैरने वाला जो नदी में जाता है या तालाब में जाता है तैरने के लिए, सीखना चाहता है, तैराक बनना चाहता है, तो शुरू में क्या करता है वो? ऐसे झूठे ही हाथ पैर मारता है, पैर भी पटकता है, हाथ भी मारता है। अगर दूर से कोई देखे तो ऐसा लगता है कि शायद ये तैराक तो नहीं है। उस समय that person is pretending as a swimmer, तैराक की तरह वो करता है, खेल करता है, हाथ पैर मारता है, लेकिन अभी तैरना वो नहीं जाना है। झूठ ही तैरने का स्वांग कर रहा है। कबीर साहब यही कहते हैं, झूठमुठ खेले सचमुच होए। आपके घर में बच्चे होंगे जो पेंसिल और स्लेट पर, पता नहीं आजकल पेंसिल और स्लेट तो नहीं होगा, हम लोगों ने तो बहुत वर्ष हम लोगों ने सीखा है स्लेट और पेंसिल लेकर। तो बच्चे के लिए एक यूनिक बोर्ड सा आता है और स्केच पेन वगैरह आता है। उस पर जब बच्चा आ ए बी सी लिखता है और जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उस बच्चे को देखता है तो कोई उसके लिए महत्व नहीं, ठीक है वो सीख रहा है क्योंकि वो सीखे हुए लोग हैं, वो विद्वान है। लेकिन बच्चा का जो वह एफर्ट है, उस बच्चे की जो कोशिश है सीखने की, और माता पिता या उसके टीचर उसको सिखा रहे होते हैं कि आप एक ही शब्द को, एक ही अक्षर को बार बार लिखने के लिए फोर्स करते हैं। उस बच्चे को बार बार कहा जाता है कि लिखो, ए पर हाथ घिसाया जाता है, घुमाया जाता है। लेकिन एक दिन वह बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है। एक दिन उस बच्चे में इतनी क्वालिफिकेशन आ जाती है, बच्चा योग्य हो जाता है और अंग्रेजी के, हिंदी के, संस्कृत के, चाहे जिस भाषा का अक्षर वह लेटर वह सीखता होगा, सीखकर पारंगत हो जाता है। इसी तरह से हम आप सगुण साकार शरीर में हैं। सद्गुरु महाराज की एक वाणी बहुत साधु महात्माओं के मुखारबिंद से आपने सुना होगा। क्या? जो सगुण को नहीं मानता है दोनों पैर काट कर चलना चाहता है। And it's very difficult to move. दोनों पैर को काट कर चलना चाहता है और जो निर्गुण निराकार का ज्ञान नहीं रखता है, निर्गुण निराकार का भान नहीं रखता है, वो सिर काट कर जिंदा रहना चाहता है। दोनों जरूरी है, पैर भी चाहिए और सिर भी चाहिए। अगर निर्गुण निराकार की जानकारी नहीं है तो वह व्यक्ति बिना सिर का है।
सगुण ये संत मत का ज्ञान है, और हम सबों को सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों की परिभाषा और दोनों का सिद्धांत से परिचित, हम दोनों सिद्धांत को जाने, दोनों सिद्धांतों से परिचित हों। और करने की जहाँ तक बात है तो निश्चय ही जिसकी जो स्थिति है, whatever status you have got, wherever you are, you know very well, कितने ज्ञानी हैं, कितने ध्यानी हैं, क्या स्टेटस है आपके माइंड का, आपके जीवन का, आप अच्छी तरह से जानते हैं। सज्जनों, इसीलिए इस विग्रह को रखा जाता है। मैंने सुना गुरुजनों के श्रीमुख से, सत्संग मंदिर में महापुरुषों का विग्रह दीवार के ऊपर टंगी होती थी। महापुरुष का विग्रह ऐसे सजाया हुआ नहीं होता था। भारत उस समय परतंत्र था। बिहार का वह जिला जो पूर्णिया जिला है, जो गुरु जिला के नाम से जाना जाता है, भवानीपुर राजधाम, सत्संग मंदिर में कोई अंग्रेज सिपाही जूते पहनते हुए सत्संग मंदिर में आ गया, उसे रोका गया। आप जूते पहनकर, उसे कहा गया आप जूते पहनकर अंदर आए, ये तो सत्संग मंदिर है। तो अंग्रेज सिपाही ने कहा कि देयर इज नो एनी सिंबल हियर, यहाँ तो कोई सिंबल नहीं मंदिर का, इसीलिए मैं आ गया। इस बात को सदगुरु महाराज के चरणों में निवेदन किया गया कि हुजूर, अब हम लोग यहाँ विग्रह रखना चाहते हैं। सदगुरु महाराज शायद मौन रहे और फिर भक्तों ने विग्रह लगाना प्रारंभ कर दिया। तो विग्रह तो चाहिए, जब तक विग्रह नहीं होगा तब तक हम ध्यान कैसे करेंगे? जब तक उनके स्वरूप को, स्वरूप मैं नहीं कह रहा हूं, स्वरूप, उनका स्वरूप चाहिए। गुरु महाराज कहा करते थे, भगवान राम का स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, शिव जी का स्वरूप, वे तो कहा करते थे कि पहले नाम का सहारा ले लो, रूप का सहारा ले लो, और फिर नाम रूप दोनों के परे जाओ। दोनों के परे जाना होगा, और नाम और रूप के परे जाने के लिए, पर जाने के लिए आपको नाम रूप का सहारा शुरू में, प्रारंभ में लेना ही पड़ेगा। तो महापुरुषों ने कहा कि नाम और रूप दोनों का सहारा, बिना नाम रूप लिए जब तक नाम नहीं लेंगे, नामी नाम के अधीन होते हैं। जैसे आपको कोई बुलाता है नाम पुकार कर, तो आप वहां उपस्थित हो जाते हैं। मैंने तो वीडियो देखा है, सदगुरु महाराज के जीवन काल में एक वीडियो बनाया गया था जो VCR से चलता था। उस वीडियो में मैंने देखा सदगुरु महाराज पुकारते हैं पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को, लेकिन गुरु महाराज तो उनके गुरु थे। तो संत सेवी जी जैसे ही पुकारते हैं तो पूज्यपाद हाथ जोड़कर उनके समक्ष उपस्थित हो गए। तो नाम, नामी के अधीन हम आप भी नाम जपें। यह जो नाम है, संसार में बहुत लोग हैं और बहुत नाम है, लेकिन इस नाम की चर्चा नहीं है। वैसे उस परमात्मा का नाम अनंत है। दादू सृजनहार के कीर्ति नाम अनंत।
हरि अनंत, हरि कथा अनंता। The God is infinite. The world is finite. Our names are finite. But God's name is infinite. ईश्वर अनंत है और ईश्वर का नाम भी अनंत है। इसलिए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू सृजनहार के कीते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए, यों सुमरे साधु संत। जो साधु संत बता देते हैं उस नाम का जप करना चाहिए। और जिस नाम का जप किया जाता है वह नाम दरअसल में नामी के अधीन है, नामी नाम के अधीन है, तो नामी भी आपके समक्ष प्रकट होंगे। तो नाम जप सज्जनों, इन सबों के पहले हम सबों के जीवन में एक और बात, सतगुरु महाराज की वाणी हम आप सुनते हैं, व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम। The glorification of the Supreme God। नाम से, राम नाम से वे बहुत प्रसिद्ध हुए, कृष्ण नाम से वे बहुत प्रसिद्ध हुए। वही परमात्मा, वही राम है, वही कृष्ण है। शिव नाम से वे प्रसिद्ध हुए, दुर्गा जी के नाम से भी वही प्रसिद्ध हुए। जो बिजली का करंट है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। जो बिजली का करंट है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। देयर इज नो एनी जेंडर, फीमेल नहीं है, मेल और फीमेल का वहां झंझट नहीं है। शक्ति में मेल और फीमेल का झंझट नहीं है, लेकिन द इनकारनेशन ऑफ द गॉड, अवतार जिस जिस रूप में हुआ, दुर्गा के रूप में वो शक्ति, वो महाशक्ति, शिव के रूप में वही शक्ति, राम जी के रूप में वही शक्ति, कृष्ण जी के रूप में वही शक्ति, राधा जी के रूप में वही शक्ति, सीता जी के रूप में वही शक्ति, और सदगुरु के रूप में वही शक्ति। जब जब जैसा नाम जिस रूप में आए वह नाम से पड़े, उनका नाम बढ़ गया। सज्जनों, उस नाम को जो जपते हैं, और ध्यान दीजिए, कल हमारे पास प्रोफेसर चंद्रशेखर जी और हाँ अशोक बाबू आए थे, तो यही नाम की चर्चा हो गई। महाराज हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, घर में बड़े देवी देवता हैं, क्या करें, कैसे करें। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। घर में जितने लोग हैं सभी रिस्पेक्टेबल हैं, सब सम्मानित हैं, लेकिन आराधना तो आपको एक ही करनी पड़ेगी, उपासना एक ही करनी पड़ेगी। और मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं कि आप यहाँ जो आए होंगे, तो अगर मोटर बाइक से आए होंगे तो एक से आए होंगे, 4 मोटर बाइक से आप नहीं आए होंगे। जब भी बैठे होंगे एक गाड़ी पर बैठे होंगे। यहाँ से आपको बेंगलोर जाना है, फ्लाइट से जाना है तो एक फ्लाइट पर बैठेंगे, ट्रेन से जाना है तो एक ट्रेन पर बैठेंगे। एक ट्रेन में सारे डब्बों में आप नहीं बैठेंगे, एक डब्बा में भी एक सीट पर आप बैठ कर जाएंगे या सो कर जाएंगे। उसी तरह से
आपको एक नाम और एक रूप की उपासना करनी होगी। जो बहुरूप की उपासना करेंगे, बहु नाम लेंगे, वो कहीं नहीं जा सकेंगे, कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। जब संसार में आप कहीं किसी गंतव्य जगह पर पहुंच नहीं सकेंगे, तो परमात्मा के पास हजारों नाम लेकर कैसे चले जाएंगे? नहीं जा सकते। इसीलिए माइंड इट, मैं तो कहूंगा माइंड इट। आप मेट्रो से उतरते हो ना, तो अनाउंस होता है, प्लीज माइंड द गैप। गैप है, माइंड कीजिए। और मैं कहूंगा कि आप लोग भी इस बात को अपने हृदय में धारण कीजिए कि एक नाम और एक रूप की उपासना करने से ही व्यक्ति को सिद्धि हो सकती है, वो आगे बढ़ सकता है, मुक्ति की ओर जा सकता है। तो एक नाम और रूप। और दूसरी बात, उस ईश्वर के संबंध में हम आप सुनते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो में ज्ञाना। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर सभी है, सभी जगह है। और इसीलिए मैं कभी कभी यह उदाहरण दिया करता हूं, संत नामदेव जी महाराज अपने से रोटी पका रहे थे। कुछ स्टेट्स है भारत में, कुछ राज्य है जहां सूखी रोटी नहीं दी जाती है, जैसे पंजाब में। और मैंने देखा कहीं कि मारवाड़ी समाज में गया तो कहा गया कि हम लोग घी नहीं खाते। कभी कभी घी की श्योरिटी नहीं है कि पता नहीं कौन सी घी लगा रहे हैं, घी के बदले कहीं गड्ढा तो नहीं लगा रहे हैं। लोगों को है कि रोटी चुपड़ कर देना है। तो एक बार हम किसी मारवाड़ी समाज में थे, तो हमारे संबंध में जानकारी दी गई कि महाराज जी घी नहीं लेते हैं। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, घी बिना घी कि चुपड़ी हुई रोटी को हम लोग अशुद्ध मानते हैं। तो घी का जो चम्मच है थोड़ा सा रोटी में टच कर दिया, बोले अब हम खिला सकते हैं। तो ये मान्यता है। तो नामदेव जी महाराज रोटी पका रहे थे, घी का कटोरा बगल में रखा हुआ था, और इतने में एक कुत्ता आता है। और आप कदाचित सुने होंगे, लेकिन महात्मा लोग तो सुनाई बातों को बहुत बार बोलते हैं। तो कुत्ता आता है और रोटी लेकर भागता है। नामदेव जी महाराज की दृष्टि दिला दीजिए। आप लोगों से कहा जाए कुत्ता में भगवान को देखो, बोले महाराज अभी नहीं, माई स्टेटस इज नॉट इन सच ए वे। हमारी स्थिति वो नहीं हुई है। कुत्ता में सबको भगवान कैसे दिखेगा, गधा में सबको भगवान कैसे दिखेगा? शुनि चैव स्वपाकेच। भगवान गीता में कहते पंडिता समदर्शिनः। पंडित तो यानी ज्ञानी। पंडित का मतलब किसी मंदिर के पुजारी को आप कंसीडर नहीं कर लेंगे। पंडित का मतलब होता है कि जो ज्ञानी है उसे पंडित कहा जाता है। सज्जनों, तो नामदेव जी महाराज की दृष्टि तो हरि अनंत, भगवान सभी जगह है, ईश्वर सर्वत्र है। सदगुरु महाराज कहते हैं सब में व्यापक, सर्वरूपी हो कहाते फिर अरूपी हो गए। सदगुरु महाराज कहते हैं। तो सज्जनों, भगवान अनंत है। और जब संत नामदेव जी महाराज ने देखा कुत्ता रोटी लेकर भागा, तो घी के कटोरे लेकर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। और क्या कहता, कुत्ता नहीं, विठल विठल विठल। भगवान विठल की उपासना आराधना वे करते थे। तो विठल विठल कहकर घी के कटोरे लिए दौड़े जा रहे हैं नामदेव जी। कुत्ता भी तो आप सोच सकते हैं कितना जोर से भाग रहा होगा, क्योंकि मुंह में रोटी है और उसे तो उनका खुराक मिला है। भागा जा रहा कुत्ता। और नामदेव जी महाराज बेवल हो उठे। नामदेव जी महाराज के अंदर में ये भाव पैदा हो गए हैं। नामदेव जी महाराज कहते, प्रभु ऐसे कैसे खाओगे, आपका मुख इतना कोमल है कि अगर सूखी रोटी आप
खा लेंगे तो मुंह में छाले पड़ जाएंगे। मेरे प्रभु आप रुक जाइए। और इस तरह से कहते कहते नामदेव जी महाराज की आंखों से अश्रुपात होने लगा। और तब उनके इष्ट भगवान ने देखा कि अब संत के लिए मुझे प्रकट होना पड़ेगा, और कुत्ते से भगवान विठ्ठल वही प्रकट हो गए। सज्जनों, संत तो पत्थर से भी भगवान को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए पलटू साहब कहते हैं कि पलटू सोई बात ठीक है। कौन? जो संत बोल जाते हैं। संत बोलते हैं तो जो बोल गया वही ठीक है, वहां कोई तर्क वितर्क नहीं। There should not be any logic. Don't put your logic there. क्योंकि संत कैसे होते हैं? वे अगाध होते हैं, वे अगम होते हैं। नामदेव जी महाराज के भाव को देखकर भगवान प्रकट हुए। नामदेव जी महाराज रोटी लेकर घी चुपड़ देते हैं और भगवान को खिलाते हैं। सगुन साकार में ही तो प्रकट हुए, उनकी आंखों के सामने ही तो प्रकट हुए। ये शुरू का भाव है। सदगुरु महाराज के चरणों में जब पुष्प चढ़ाते हैं तो ये तो भाव है भक्त का। जब आप सदगुरु महाराज के चरणों में कुछ पकवान चढ़ाते हैं, कुछ मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं, ड्राई फ्रूट्स चढ़ाते हैं, जब आपके घर में कोई व्रत त्योहार होता है तो आप चढ़ाते हैं, तो क्या आपको लगता है वे ग्रहण नहीं करते? भगवान श्री कृष्ण कहते पत्रम पुष्पम फलम तो है। भगवान ने कहा कि मुझे जो जिस भाव से चढ़ाते मैं ग्रहण करता हूं। सज्जनों, ये शुरू में आदमी तो अपने बेस को, आधार को मजबूत नहीं करता। सीधा ब्रह्म ज्ञान की बात वे संत करते हैं जिनकी निष्ठा ब्रह्म में हो गई है। इसीलिए हमारे हरिद्वार ऋषिकेश में संतों के लिए ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। जब उनका नाम लिया जाता है तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कह करके पुकारा जाता है। सुनने में श्रद्धा, श्रुति में श्रद्धा और ब्रह्म में निष्ठा जिस महापुरुष की को हो गई है वही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं। सज्जनों, हम आप अपने आधार को मजबूत करें। सदगुरु महाराज के चरणों में इतनी अगाध श्रद्धा हो जाए, इतनी निष्ठा हो जाए, जब आप हाथ जोड़कर आंख बंद करके बुलाएं तो आपके इष्ट सामने में प्रकट हो जाए। लेकिन यह तभी होगा जब नाम में निष्ठा होगी। नाम का जप निष्ठा पूर्वक किया जाएगा और उनके पावन स्वरूप का ध्यान अगाध श्रद्धा से किया जाएगा। ये अपने आप को पवित्र करने का सबसे बड़ा उत्तम सूत्र है और यही करना चाहिए। वैसे ज्ञान अवश्य रखना चाहिए, निर्गुण का भी। इसलिए कबीर साहब ने कहा निर्गुण का करो ज्ञान। यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द निर्गुण। ये ज्ञान होना चाहिए। और निर्गुण सरगुण के परे तहां हमारा ध्यान। द मेडिटेशन इज नॉट ए सिंपल थिंग। मेडिटेशन इज नॉट गोइंग टू डू एनीवन। मेडिटेशन टेक्स प्लेस। ध्यान लगता है। ध्यान दरअसल में मनुष्य उसका अभ्यास करता है, लेकिन ध्यान तो उनकी जब कृपा होती है तब साधक का ध्यान लग जाता है। कभी कभी हमने देखा साधक लोग झूम रहे होते हैं, कभी उसे आलस सताता है, कभी गुनावन आता है, और जैसे ही सजग होता है तैसे कुछ न कुछ उसे अनुभूति होने लगती है। तो सज्जनों, अपने नाम और रूप, अपने को नाम और रूप में प्रतिष्ठित करें, ये बेस मजबूत करें। योर बेस मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। किसी के हिलाने से कभी हिलते नहीं। कौन? जो निष्ठावान भक्त होते हैं, नाम में पूरी लगन और रूप में पूरी तरह से निष्ठा होनी चाहिए। तब ऐसे भक्त को उसी स्वरूप में
सबकी सिद्धि हो जाएगी। उनको ये दिखेगा मेरे सद्गुरु ही राम है, मेरे सद्गुरु ही कृष्ण है, मेरे सद्गुरु ही शिव है, मेरे सद्गुरु ही भगवती है। लेकिन जिसका ध्यान, जिसका मानस ध्यान सिद्ध हो जाए तभी ऐसा हो सकता है। और बिंदु ध्यान तो ऊपर की चीज है, नाद ध्यान उससे भी ऊपर की चीज है। निश्चय ही संत मत में जो दीक्षा दी जाती है, पहले 3 क्रिया की दीक्षा दी जाती है, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग, बिंदु ध्यान, और अंत में नादानुसंधान की दीक्षा दी जाती है जो बड़ा ही पावरफुल है। सभी लोग उसे संभाल नहीं कर सकते, इसीलिए पहले बेस को तैयार कर लें, फिर जो सबसे ऊंची साधना है संत मत की, वेद मत की, वो है नादानुसंधान की क्रिया, सुरत शब्द योग की क्रिया। इसे जाने और करें। समय तो अधिक हो गया है और समय से ही सब कुछ अच्छा लगता है, तो कुछ बात स्वामी प्रमोद जी महाराज हम आपके बीच में विराजमान हैं और उनके मुखारबिंद से हम आप सुनेंगे। लेकिन उसके पहले अगर कोई आपका औपचारिक कार्यक्रम है तो आप करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।